नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका 1 सेकंड खर्च होगा और हमारे चैनल का विस्तार होगा, प्रचार प्रसार होगा। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी। कमेंट करने से हमें आपके व्यूज़ का पता लगेगा और हमारे जो बैंक रिटायरीज इशूज़, न्यूज़ और व्यूज़ हैं वो सभी रिटायरीज साथियों तक जाएंगे। रिटायरीज साथी मोबिलाइज, मोटिवेट होंगे और अलावा इसके रिटायरीज के इशूज़ से सभी लोग जानकारी रखेंगे और उन तक पहुंचेंगे। और जो रिटायरीज इशूज़, व्यूज़ और न्यूज़ हैं वो प्रोपोगेट होंगे, प्रचारित प्रसारित होंगे ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक और गवर्नमेंट तक जाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले एक निवेदन, प्लीज़ यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है और हमारा काम अच्छा लगता है तो आर्थिक सहयोग करने का प्रयास करें। 8588898205 8588898205 राजेश कुमार त्यागी, आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अब आइए शुरू करते हैं। एक विश्लेषण करते हैं। भारतीय मजदूर संघ ने 1 जनवरी को, कल नए साल में, अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के आधार पर नए साल में एक पत्र लिखा है। मिस्टर समीर शुक्ला, ज्वाइंट सेक्रेटरी बैंकिंग ऑपरेशन, DFS, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और इसमें इशू लिए लॉन्ग पेंडिंग इशूज ऑफ द बैंक पेंशनर्स। हालांकि एक इशू जो पेंशन अपडेशन, ये तो लॉन्ग पेंडिंग है चले, और ये जो रिव्यू ऑफ एक्सक्रेशिया अमाउंट है ये तो 10 महीने 8 महीने ही हुए, इसे 9-10 महीने, ये कोई लॉन्ग पेंडिंग नहीं है। पर पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन ये लॉन्ग इशू है, लॉन्ग पेंडिंग है। और लेटर बहुत अच्छा है पेंशन अपडेशन के ऊपर। रिव्यू ऑफ एक्सक्रेशिया तो चलो है ही, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहा। रिटायरीज का 100-200 रुपये बढ़ेंगे, सीनियर स्केल पर 100-200 रुपये और मीडियम स्केल पर, सीनियर मैनेजमेंट स्केल पर या क्लरिकल में 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी होना चाहिए। पर जो मुख्य चीज़ें इन्होंने ली हैं वो है पेंशन एम्ब्रोग्लियो, और इसमें इन्होंने तमाम चीज़ें लिखी हैं जो पेंशन अपडेशन के लिए को परिभाषित करती हैं, बताती हैं क्यों होना चाहिए क्यों नहीं। क्लोज 12 है वो पेंशन एग्रीमेंट 29/10/1993, ये सेटलमेंट है, MOU जिसे कहते हैं, उसको इन्होंने उसका हवाला दिया है। और एक इन्होंने ब्रिजेश्वर मिश्रा जी के केस का हवाला दिया है, जो उन्होंने एफिडेविट दिया था कि पेंशन अपडेशन की क्लोज नहीं है इसमें। और वो 8/3/2020 का जो जॉइंट नोट था उसमें था कि भाई इसे 180 दिन में पूरा किया जाएगा। रिजुडियल इशूज़ में पेंशन अपडेशन क्लोज उसमें इंसर्ट किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। इसके बारे में भी इन्होंने बताया। 35(1) जो है BEPR 1995 का, उसके बारे में इन्होंने दिया। तो 1186 और 31/10/1987 तक का जिसमें पेंशन अपडेशन हुआ था, और 2003 में अमेंड हुआ था ये हमेशा के आगे के लिए। ये चीज़ें इन्होंने उठाई हैं और डिटेल में इसको लेटर वो लिखा है। 8 पन्नों का लेटर है ये। एनेक्सर इसमें 2 पन्ने का लेटर है, बाकी एनेक्सर जो है एनक्लोजर उसमें है ज़्यादा चीज़ें, और उसमें तमाम चीज़ें इन्होंने ID एक्ट और ये सब चीज़ें इन्होंने समझाई हैं। और स्टेट बैंक का जो 40 से 50% हुआ उसको भी डिस्कस किया है इसमें। और 7,80,000 पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स का इन्होंने हवाला दिया है। 38 साल जो है हो गए हैं और ये नहीं हुआ। 4 साल बाद जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा था बिजनेस लाइन न्यूज़ पे एजेंसी को 30/10/2020 को, और की नोट एड्रेस जो था 73rd AGB लिख दिया इन्होंने गलती से, AGM है ऑफ IBA डेटेड 10/11/2020 को। वहाँ भी इन्होंने कहा था कि भाई OROP के बेसिस पे इनका होना चाहिए बैंक रिटायरीज का, और ये जो है अनअटेंडेड नहीं होनी चाहिए। और ये जो है जैसे डिफेंस सेक्टर में लोगों को मिला है ऐसे ही मिलना चाहिए इनको, OROP की तरह से। फिर प्रोविज़न 12 जो है उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है सेटलमेंट में। और फिर IBA एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट
का 24/8/23 में जो दिया था उन्होंने कि भाई बाकी लोगों को भी देना पड़ेगा अगर इन्हें दिया आरबीआई वालों को, तो वो इन्होंने दिया है। नहीं ये सॉरी, ये इन्होंने वो दिया है एफिडेविट जो ब्रजेश शर्मा ने कहा है कि भाई क्लोज नहीं है ये पेंशन अपडेशन की इसमें। और फिर क्लोज 56 जो सपोर्टिव क्लोज है पेंशन अपडेशन के संबंध में, उसका है रेजिडुअल प्रोविजंस इन केस ऑफ डाउट इन मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज रेगुलेशंस regard may be had to the corresponding provisions of Central Civil Rules 1972, Central Civil Services Commutation of Pension Rules 1981 applicable for central government employees with such exemption and modification as the bank with previous sanction of the central government में फ्रॉम टाइम टू टाइम डेटरमाइन, ये दिया है। और फिर क्लॉज 35(1) का 35(1) को इन्होंने परिभाषित किया, स्मॉल कमेटी मीटिंग डेटेड 26/3/1984 इन्होंने लिखा है, गलत है, 1994 है, ये इन्हें ठीक करना पड़ेगा। ये इन्होंने भेजा है लेटर। और फिर BPR 1995 क्लोज 22.4B का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था स्ट्राइक क्लोज के संबंध में, विच वाज नॉट इन RBI स्कीम इन regard in meeting between IBA and unions held on 10th November 1997 following transpired। ये जो क्लोज इन्होंने लगाया था विड्रॉल ऑफ स्ट्राइक क्लोज इन पेंशन स्कीम, इसका हवाला इन्होंने दिया है। तमाम चीज़ें दी थी, चूँकि इसमें इन्होंने ये माना था कि भाई ये रिजर्व बैंक की तरह से और ये इसकी तरह से होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह से, तो ये चीज़ें थी, ये तमाम चीज़ें इन्होंने बताई हैं इसमें। तो मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन इन्होंने किया इसको बाकी चीज़ छोड़ दी, सिर्फ पेंशन अपडेशन का मुद्दा, रिव्यू ऑफ एक्सग्रेशिया है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, इसको उठाया इन्होंने। तो मैं बेसिकली एक ही मुद्दा उठाया, पर इन्हें दूसरे मुद्दे नहीं उठाए। तो मैंने एक अपने सभी साथियों को एक मैसेज दिया और इसको गिरीश आर्य जी को भेजा, उन्होंने देख भी लिया है। और तमाम BMS और NOBO NOBW वगैरह के जितने भी अधिकारी हैं उनको भेजा है, और अपने साथियों को भेजा है, अपने ग्रुप्स में भेजा है। तो मैं आपको ये अपना बता देता हूँ, आइए इसको पढ़ते हैं जो मैंने भेजा है। फ्रॉम डेस्क ऑफ RK त्यागी, सेंट्रल रिटायर्ड सेंट्रल बैंक एग्रीड पेंशनर एक्टिविस्ट गाजियाबाद NCR दिल्ली 2 जनवरी 2025 ओवर एनालिसिस में एनालिसिस मिलेगा। फ्रेंड्स रेस्पेक्टेड सर, in the new year of English calendar executed in Bharat, BMS wrote a letter to Joint Secretary DFS Operation Department MOF to Mr. Sameer Suklaji regarding pension updation on RBI line and review of ex gratia only. It's very good letter on the subject. Mr. Girish Arya clarified point wise in the enclosures. All basic points covered. Such letters previously written by Ayuba Park President, CBPRO Joint Convener Mr. KV Acharya ji and Mr. Supreet Sarkar ji, General Secretary Ayuba Park. Contents of the letter taken from aforesaid communications, RBI line clause 35(1) amendment in 2003 इसमें है, और BPR 1995 clause 56 है, clause 12 MOU 1993 है, इसमें डिस्कस कराया। MOU 1993 सेटलमेंट को डिस्कस कराया। स्मॉल कमेटी मीटिंग्स मिनट्स 1994 इसको डिस्कस करा। 2 ईयर रोंगली रिटर्न एज 1984 इन प्लेस ऑफ 1994 विच में बी करेक्टेड। मीटिंग विद यूनियन एंड IBA 1997 टू इनकॉर्पोरेट CL 22.4B to BEPR 1995 on strike etc. also covered in it to emphasize the pension updation. Affidavit in Mumbai High Court on pension updation by IBA also covered pension updation clause to be incorporated in BEP in 1995 in 180 days. As per joint note 9th also covered in reference to the affidavit in Singla case by Mr. Brijesh Sharma, Chief Executive IBA, perhaps not discussed in it. ऐसा मैंने उनको लिखा, लेकिन मैंने इसको अभी बाद में देखा तो वो ये है उसमें, ये वाली एफिडेविट ब्रिजेश शर्मा वाली, और इसके बारे में भी है कि भाई ये इन्होंने गलत तरीके से दी है, तो
वो मैंने वहाँ गलत लिख दिया, लेकिन फिर भी है इसमें। फाइनेंस मिनिस्टर्स इंटरव्यू टू बिजनेस लाइन डेटेड 30 अक्टूबर 2020 एंड की नोट एड्रेस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इन 73rd AGM ऑफ IBA रेफर्ड। ये था 10/11/2020 में, मतलब 11 दिन बाद। सम अदर पॉइंट्स आल्सो एम्फेसाइज्ड बट लेटर बाय IBA टू जनरल सेक्रेटरी आईबोग मिस्टर गोडबोले नोट मेंशन्ड इन द लेटर। हाँ, ये गोडबोले जी का लेटर इसमें नहीं है मेरे ख्याल से। दो इट्स ऑलरेडी इन सुप्रीम कोर्ट ऑन सिंगलाज केस मस्ट बी एसेंशियली सबमिटेड। गोडबोले जी को जो उन्होंने एक लेटर लिखा था उसमें उन्होंने कहा था ये कि भाई ये पेंशन RBI पेंशन RBI के आधार पर है, RBI लाइंस पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइंस पर है, तो इसमें जो है वो नहीं हो सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे है, उसकी रिप्लिका है। और क्योंकि इन्होंने 6 महीने में पेंशन का DA जो है 3 महीने में मांगा था कि रिवीजन होना चाहिए, इन्होंने कहा नहीं 6 महीने में होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है और उसी आधार पर दी गई है। तो ये चीज़ इन्होंने इसमें नहीं लगाई, पर लगाई जानी चाहिए थी। अच्छा, that's though it's already in Supreme Court on Singlaj case must be essentially submitted in it, but we can very much appreciate this letter on core issue पेंशन अपडेशन एंड रिव्यू ऑफ एक्स ग्रेशिया को। रिव्यू एक्स ग्रेशिया तो कोई उन्होंने वैसे ही लिख दिया, उसमें पेंशन अपडेशन के ऊपर है, उसको वेल ड्राफ्टेड एंड सबमिटेड टू जॉइंट सेक्रेटरी। बट BMS and our friends senior activists influencing and writing letters for BMS has completely set aside the issue of special allowance anomaly due to which 65 to 70% of retirees pensions are getting short of pension by 26.5% to 31.5%, that is 10K to 32K or more. Scale wise, it's a big loss to retirees retired with effect from 11/2012 and retired previously. And on implementation of pension updation, they may be benefited only by 1K to 2.5K scale wise. Henceforth, BMS should not have left this issue aside, but they didn't taken up it. तो इसमें ये हमने बताया कि भाई उन्हें लिखा कि स्पेशल अलाउंस का जो एनोमली है वो 65 से 70% रिटायरीज को, जो 1/11/2012 के बाद के रिटायरी उन्हें इफेक्ट कर रहा है और उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। और 26.5%, पहले 7.75% से शुरू किया था, अब 26.5% से 31.5% का नुकसान कर रहा है पेंशन में, और जो 10,000 से 32,000 तक बैठती है, स्केल वाइज क्लर्क से लेकर और ऊपर के स्केल तक। और ये बड़ा लॉस है, और पेंशन अपडेशन हुआ भी तो मुश्किल से 1-2-2.5 हज़ार का फ़ायदा होगा लोगों को। तो ये BMS को नहीं छोड़ना चाहिए था मुद्दा, लेकिन उन्होंने छोड़ा है, ये एक गलत बात है। ये हमने उन्हें कहा, पहले भी हम इन्हें कई बार ये लेटर लिख चुके हैं, और पर्सनली भी, फ़ोन पर भी और मीटिंग्स में भी अनेकों बार कह चुके हैं गिरीश आर्य जी को। मोर और ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन इफेक्टिंग 100% रिटायरीज कॉम्पिटिशन इशू आल्सो नॉट बीन एड्रेस्ड। ये ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो हमारे यहाँ जो केस लगा रखा है जिन लोगों ने, उनमें एक बंदा 2006 का है, तो ये तो सभी रिटायरीज को करता है, 100% लोगों को प्रभावित करता है। और ये इसमें 20-30 लाख रुपए का ब्याज सहित फर्क पड़ेगा लोगों को। तो ये मुद्दा उठना चाहिए था, ये नहीं उठा। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का मुद्दा नहीं उठा, कॉम्पिटिशन का मुद्दा नहीं उठा। कॉम्पिटिशन इशू आल्सो नॉट बीन एड्रेस्ड, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस एट द बैंक्स कॉस्ट आल्सो नॉट बीन टेकन अप, इट्स द इशू ऑफ ईच एंड एवरी रिटायरी। Even merger of 8088 points of CPI index on 1960 to 2016 base year for pre-2022 November 22 pre-November 2022 retiree not addressed in this letter। तो ये सारे मुद्दे नहीं उठाए इन्होंने। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस DA मर्जर वाला जो November 2022 वाले हैं 8088 पॉइंट 1960 से 2016 में कन्वर्ट होना था CPI इंडेक्स। A group of senior retirees who are writing letters for BMS should consider and ponder on it. I will send mail and message to BMS authorities on it. Other associations also following the same path should to review on these points please। अच्छा, ये गिरीश आर्य जी को मैंने व्हाट्सएप से जो मैसेज भेजा था उन्होंने देख लिया था, और मैंने उनको मेल भी कर दिया है BMS के एड्रेस पर। BMS के मेरे पास जो उनके लेटर में ईमेल थी उस पर कर दिया, और भी चीज़ मैंने
और लोगों को भी, अपने सभी साथियों को ये भेजिए और ग्रुप्स में भेजिए। दो वी आर ओपिनियन दैट द इशू बी सोल्व ओनली by Supreme Court, not only this but other issues to be decided by court of law despite the dates after date and time be taken by very unkind to senior citizens of our judicial system. That's it. Thanks and regards. आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। तो ये लेटर था मेरा जो इन्हें मैंने लिखा और बड़ा डिटेल में लिखा, और इनको ज़रूर फ़र्क डालना चाहिए। सो और कितनी बार इनको बात भी होगी, और हालांकि हम मानते हैं होंगे सारी चीज़ कोर्ट से ही, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करेगी और ना करने के मूड में, लेकिन फिर भी बीएमएस का कहीं ना कहीं बीजेपी से तार जुड़ा हुआ है आरएसएस के माध्यम से, तो उन्हें वो करना चाहिए और वो कहते भी हैं ऐसा, तो लेकिन नहीं हो रहा, तो ये गलत नहीं हो रहा। धन्यवाद साथी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। थैंक्स।